जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज जो है द वेल कॉमर्स के चैनल से हम एक नई वीडियो लेके आए हैं, वो भी अमेज़ॉन के इश्यूज़ के रिलेटेड ही है। ठीक है जी। आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही है वो होने जा रही है कि सप्रेस्ड लिस्टिंग रीजंस एंड सॉल्यूशंस। यानी आपकी जो लिस्टिंग है वो सप्रेस्ड हो जाती है, यानी ऐसे आप हैं कि यानी आपने वीडियो जो है वो आपने जो है लिस्टिंग जो है वो आपने अपलोड की। अपलोड होने के बाद उसमें जो स्टेटस शो कर रहा है, ना तो वो एक्टिव शो कर रहा है ना तो वो इनएक्टिव शो कर रहा है, बट वहाँ पर वो सप्रेस्ड शो कर रहा है। तो आज जो है इसमें सारे जो पॉसिबल रीजन है, तकरीबन इसमें हमने 30 रीजन ऐसे चेक किए हैं कि अगर मिसाल तौर उनमें से जो भी रीज़न है तो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं और उनका कौन कौन सा सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है। तो सारे पॉसिबल रीजंस देखेंगे और उन सब का जो सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। लेकिन अब एक एक को अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये रीज़न है, इसका ये सॉल्यूशन है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, इसके जो टॉप पॉसिबल रीजंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं स्लाइड गो थ्रू करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों में से ऐसा कोई है जो कि चाह रहा है कि 30 के ही जो है उसको वो सॉल्यूशंस इन दी फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिले, तो वो डेफिनेटली कमेंट में बता सकता है और मैं जो है वो इंशाल्लाह उसके साथ पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। आज हम वो देखेंगे जो कि 90% इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से आपकी लिस्टिंग का जो स्टेटस होता है वो सप्रेस हो जाता है। ठीक है। 90 to 95% केसेस में आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी विद इन 15 to 20 मिनट्स। बाकी अगर उसके बाद भी अगर आपकी नहीं होती है, देन आप ये कर सकते हैं कि जो मैंने और बताए हुए हैं, 30 जो और बताए हुए हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अमेजोन के साथ आप केस ओपन कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आपकी लिस्टिंग में क्या इशू है, क्या एरर है, एंड हाउ आप उसको कैसे जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। चले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ मैंने एक स्क्रीनशॉट शॉट सा लगाया हुआ है जिसमें सिंपली यहाँ पे देखेंगे ना, आपके स्टेटस के जो नीचे है वहाँ पे आपको सप्रेस शो कर रहा है, जहाँ पे समटाइम्स एक्टिव शो करता है, समटाइम जब इनएक्टिव शो करता है तो आउट ऑफ स्टॉक वगैरह शो करता है। यहाँ पर अभी फिलहाल शो कर रहा है सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का मतलब है आपकी लिस्टिंग में कोई ना कोई इशू है। क्या क्या इशू हो सकते हैं वो मैं दिखाने जा रहा हूँ अब आपसे। ठीक है जी। अच्छा जी। रीजन नंबर 1, मिसिंग मेन इमेज। ठीक है। सबसे जो मेजर इसमें इशू आ जाता है ना, लोग क्या करते हैं कि अपनी लिस्टिंग वगैरह बना देते हैं, उसके बाद ये करते हैं कि उसमें इमेजेस वगैरह ऐड नहीं करते। तो जब तक आपकी जो लिस्टिंग है उसमें इमेजेस नहीं हुई, खास करके मेन इमेज, अगर मेन इमेज जिसको हम पहली इमेज जो हमारी होती है जिसको हम मेन इमेज कहते हैं, अगर वो ही हमारे पास नहीं हुई तो हम इसको जो है वो हमारी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव नहीं हो सकती, वो जो लिस्टिंग है वो सप्रेस्ड में ही रहेगी। ठीक है। ये एक इशू जो है वो, ये रीजन एक हो सकता है मिसिंग मेन इमेज का। रीजन नंबर 2 क्या हो सकता है? रीजन नंबर 2 इज इमेज नॉन कंप्लायंस। यानी आपने जो इमेज अपलोड की है, चलिए वो इमेज आपने अपलोड तो की है लेकिन वो एज पर पॉलिसी नहीं है अमेजोन की। जैसे मिसाल तो अमेजोन की पॉलिसी क्या है कि आपकी जो मेन इमेज होनी चाहिए उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो प्योर वाइट होना चाहिए, और आपकी जो प्रोडक्ट है उसने 80% उस इमेज का कवर किया हुआ होना चाहिए। तो अगर इस को फॉलो नहीं कर रहा, आपकी इमेज गाइडलाइंस को आपकी इमेज फॉलो नहीं कर रही, तब भी आपकी जो लिस्टिंग है वो सप्रेस रहेगी। ठीक है जी। रीज़न नंबर 3 क्या हो जाए? लो रेजोल्यूशन इमेजेस। हालांकि वैसे अगर आपकी जो इमेज है थोड़ी लो है तो भी वर्केबल है, लेकिन कुछ ज़्यादा अगर लो हो जाती है देन दैट इज़ नॉट वर्केबल। रीजन नंबर 4, टाइटल इश्यूज। टाइटल इश्यूज में सिंपली क्या हो जाता है कि मिसाल तो टाइटल में अगर पूरा ही आपने कैपिटल लिख दिया है, पूरा ही आपने स्मॉल लिख दिया है, या मिसाल तो टाइटल में जो है वो आपने कोई स्पेशल करेक्टर्स यूज़ कर लिए हैं, अगर आपने किसी और ब्रांड का नाम यूज़ कर लिया है, इस टाइप की कोई चीज़ यूज़ कर ली है, तब भी आपकी लिस्टिंग सरप्राइज रहेगी। आपने क्या करना है, टाइटल में से चेक करना है, कोई स्पेशल करेक्टर है उसको हटा देना है, किसी का ब्रांड नेम का नाम यूज़ किया हुआ है उसको हटा देना है। देन आपकी लिस्टिंग, ये जो भी इश्यूज हैं आप इनको रिजॉल्व करके सेव करेंगे, विद इन 15 मिनट्स आपकी जो सरप्राइज है उस स्टेटस पे के आपकी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव स्टेटस में आ जाएगी। ठीक है जी। नंबर 5 रीज़न क्या हो सकता है? मिसिंग की एट्रीब्यूट्स। आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज़ है, मिसाल तो आपका उसको साइज मेंशन करना लाजमी था, आपने नहीं किया, उसका वेट मेंशन करना लाजमी था, आपने नहीं किया, मटेरियल मेंशन करना लाजमी था, नहीं किया। आपके जो है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो आपने क्या करना है, एडिट में जाएंगे, वो आपको टॉप पे बता देगा कि ये इसका मिसिंग एट्रीब्यूट है। आप ये फिल करें, सेव करें, अपडेट करें, विद इन 15 मिनट्स आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी।
बुलेट पॉइंट्स मिसिंग टू शॉर्ट, अगर आपने बुलेट पॉइंट ऐड ही नहीं किए या मिसाल तौर पर वो कंपलसरी के थे तो आपने फिलहाल सिर्फ ABC लगा दिया और आपने सेव कर लिया, तो आपने फिलहाल उसको सेव करने के लिए तो फिलहाल सेव हो जाएगी, लेकिन वो वर्केबल नहीं रहेगी बिल्कुल, बल्कि छोटा सा ही जो है वो बुलेट पॉइंट आप एटलीस्ट ऐड करें। उसके बाद आ जाता है कीवर्ड स्टफिंग एंड स्पैम। आपने कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि स्पैम से रिलेटेड है, मिसाल तो कोई ऐसे कीवर्ड्स जो कि अमेजोन आपको अलाउ नहीं करता, आपने वो यूज़ किए हुए हैं, आपने वो हटाने। डिस्क्रिप्शन फॉर्मेटिंग पॉलिसी, अगर डिस्क्रिप्शन जो है वो मिसाल तो आपने कोई ऐसी HTML की उठा के लगा दी जो कि एरर्स वाले कोड्स उसमें आ रहे हैं या जो भी अमेजोन की पॉलिसी के खिलाफ है, आपने केस ओपन करना है वो या आपको बता देंगे, या डिस्क्रिप्शन में कोई चेंजेस करें। इनमें से ज़्यादातर जो आपको रीजंस पे मिल जाते हैं ना, वो वैसे ही मिल जाते हैं कि आपने क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको बता देगा कि इस किस जगह पे इशू है, ठीक है। आपको बता देगा डिस्क्रिप्शन में इशू है, टाइटल में इशू है, मेन इमेज में इशू है, जहाँ पर भी इशू है, इशू वो आपको बता देगा। देन जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, आपने देखना है कि उस एरिया में क्या इशू है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इशू है तो वो क्या इशू है, मिसाल दो टाइटल में इशू है तो क्या इशू है, ये हमारे पास टॉप 8 जो है वो हमारे पास एरर से, इश्यूज से, जिनकी वजह से आपकी जो है वो लिस्टिंग सरप्राइज हो जाती है। आगे भी मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। बाकी आपने देख लेना है वहाँ से। अगर फिर भी आपको इन डिटेल जो है वो इनकी चाहिए, मिसाल तो अगर आप चाह रहे हैं कि इमेज अगर मिस है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, इन डिटेल अगर आपको PDF चाहिए जिसमें आंसर जो है वो इन डिटेल लिखे हो, देन डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं, आई विल शेयर इट विथ यू। नंबर 9 वेरिएशन मिसयूज, नंबर 10 ब्राउज नोट इनकरेक्ट, नंबर 11 जो है प्राइस एरर्स। प्राइस एरर्स क्या हो सकते हैं, मिसाल तो आपने किसी की जो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सिंपली आधा धर्म लग दी, आधा डॉलर लगा ली, तो ऐसे कोई प्राइस नहीं होगी तो लिस्टिंग सप्रेस। आपने किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मिसाल तो 2 लाख धर्म लगा ली, तब भी यानी आपकी रेंज में लगानी, थोड़ी ऊपर नीचे वर्केबल है, लेकिन ज़्यादा कोई आपने उस पर फ्लक्चुएशन कर ली, देन दैट इज़ नॉट वर्केबल। GTIN UPC प्रॉब्लम्स, ब्रांड मिसमैच। ब्रांड मिसमैच क्या हो सकता है, मिसाल तो आपकी ब्रांड जो है वो अज्यूम करते हैं कि मेरा है द वेल कॉमर्स ब्रांड जो कि मेरा रजिस्टर है, अब मैं जो है वो द वेल कॉमर्स जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, THE फिर WAL यानी स्पेलिंग में मिसमैच करके वो अपलोड कर रहा हूँ, देन वो भी सरप्राइज वाले पोर्शन में चली जाएगी। इन्वेंट्री डेटा सिंक एरर्स, डुप्लीकेट लिस्टिंग, लिस्टिंग मैच, A+ कंटेंट वॉल्यूशंस में भी मेजरली ये होता है कि यानी आपने कोई यानी ऐसी वहाँ पे बात कर ली, या मिसाल तौर आपने कोई क्लेम कर लिया जो कि अमेजोन आपको अलाउ नहीं करता है, जिसे आपने खुद को ही बता दिया कि अमेजोन चॉइस बेस्ट सेलर, इस टाइप की अगर आप वहाँ पे चीज़ें मेंशन करते हैं अपनी इमेजेस में या वीडियोस में A+ कंटेंट में, तो भी आपके लिए वर्केबल नहीं होती है। ये ज़्यादातर लोग जो मिस्टेक करते हैं A+ कंटेंट में करते हैं। अब ये वाले एरियाज आप देखें, इसके बाद लास्ट वाली जो स्लाइड है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि उससे ना आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से पॉसिबल रीजंस हैं। ठीक है, तो वो स्लाइड हमारी लास्ट है, इसके बाद वाली नंबर 17 पे रिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी और डॉग्स मिसिंग, डेंजरस गुड्स, बैटरी इन्फो मिसिंग। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, यानी इसका ये मतलब है कि समटाइम्स आप गेटेड प्रोडक्ट अपलोड करते हैं और आप कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह जमा नहीं करवाते, तो गेटेड प्रोडक्ट है और सर्टिफिकेशंस कंपलसरी आपने नहीं की तो आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड रहेगी, और वो आपने जो रिक्वायर्ड फील्ड जो है वो फुलफिल करके आपकी लिस्टिंग देना आप एक्टिव करवा सकते हैं। नंबर 19 कंट्री ऑफ ओरिजिन, सेफ्टी वार्निंग्स मिसिंग, साइज चार्ट्स, अपैरल स्पेसिफिक्स, पैकेजिंग वर्सेस प्रोडक्ट इमेजेस। यानी मिसाल तो कोई प्रोडक्ट आपकी एक ही पैकेजिंग आपने बिल्कुल डिफरेंट कोई लगा दी है, तब भी इशू हो सकता है। एसेसरी इंक्लूडेड इमेजेस, इनएक्यूरेट वेरिएशंस। इनएक्यूरेट वेरिएशंस में सिंपली क्या हो सकता है कि मिसाल तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें है तो वैसे डिज़ाइन का चेंजेस, या मिसाल तो है तो कलर का चेंजेस, आपने वहाँ पे साइज़ का चेंज लिखा हुआ है, तब भी आपकी लिस्टिंग में ये इशू आ सकता है। पॉलिसी और IP कंप्लेंट पेंडिंग। एंड देन लास्ट में हम आ जाते हैं, दैट इज़ नंबर 25। नंबर 25 में हमारे पास है कि क्लेम्स एंड रेगुलेशन इश्यूज, टाइटल ब्रांड नेम कैपिटलाइजेशन रूल्स, कंडीशन नोट्स, शिपिंग डिलीवरी प्रॉमिस टू स्लो। ये भी समटाइम्स होता है, ये उनके लिए मोस्टली होता है तो FVM कर रहे होते हैं ना, मिसाल तो उनको कोई ऑर्डर आ रहा है तो वो 10 दिन 15-15 दिन बाद जो है वो उसको ऑर्डर को शिप कर रहे हैं, फुलफिल करने दिन आपको ये मोस्टली इशू जो है वो देखने को मिलता है। नंबर 29 मिसिंग कंप्लाइंस फॉर किड्स प्रोडक्ट्स, एडल्ट अनसेफ कंटेंट फ्लैग्स। ये सारे पॉसिबल रीजंस हैं, यानी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 90 to 95% ये वो रीजंस हैं, खास करके जो टॉप 8 मैंने बताए हैं।
आपका अगर लिस्टिंग सप्रेस्ड है तो 90% चांसेस हैं कि इन्हीं में से हल हो, और उसमें से भी मेजरली चांसेस हैं कि जो मैंने पहले टॉप 8 बताएं वो हों, ठीक है। सो जब भी आपको इशू आए आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं, और यकीनन जो है वो आपका मिस जो है सप्रेस्ड वाला जो इशू होगा डेफिनेटली क्लियर होगा, ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और किसी वीडियो के साथ, अमेजोन नून या और ई कॉमर्स की किसी वीडियो के साथ, ठीक है जी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।